अगर मैं तुमसे कहूँ कि सिर्फ एक कॉन्सेप्ट समझ के तुम 5 ट्रेड लोगे, उसमें से 3 विन हो जाएगा, तो क्या तुम मानोगे? बिल्कुल नहीं। लेकिन आज की जो वीडियो है ना, इसमें मैं लाइव चार्ट में आप लोगों को दिखाऊंगा कि बड़े इंस्टीट्यूशन का पैसा कहाँ आता है और वही जगह पे आपका भी एंट्री होना चाहिए। अगर वो 1 लाख रिस्क ले सकता है तो तुम भले 100 रुपये तो रिस्क ले ही सकते हो, क्योंकि उसका क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। बट उसने मान लो 1000 में खरीदा, तुमने तो 1100 में भी खरीद सकते हो ना। अगर जाएगा तो तुम्हारा 100 जाएगा, बट उनका क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होता है, यानी उसका लॉस भी बहुत बड़ा हो सकता है। तो आप 100 रुपये रिस्क से बहुत बड़ा टारगेट अचीव कर सकते हो। और सिर्फ थियोरी नहीं, आज हम डिटेल में समझेंगे फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक। ये ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है, फेयर वैल्यू गैप होता क्या है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक स्ट्रैटेजी कैसे हम लोग को डेवलप करना है, फिर इसको चार्ट में यूज कैसे करना है, और लास्ट में इन दोनों को मिला के एक स्ट्रैटेजी में शेयर करने वाला हूँ। तो चलो बिना देर के वीडियो की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों मैं अभी चार्ट पे आ चुका हूँ, ठीक है। तो अभी आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करूंगा ऑर्डर ब्लॉक एंड फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। और मैंने वादा किया था कि स्ट्रैटेजी भी दूंगा, ठीक है। तो देखो, ऑर्डर ब्लॉक का मतलब क्या है। मान लो बड़े इंस्टीट्यूट ने 100 करोड़ का ऑर्डर लगाया, बट ये 100 करोड़ ऑर्डर को सेल करने के लिए कोई तो होना चाहिए ना। अगर स्मार्ट मनी 100 करोड़ सेल किया तो किसी को 100 करोड़ बाई करने के लिए होना चाहिए ना, ठीक है। तो इतना बायर भी नहीं रहता कभी कभार, और कभी कभार इतना सेलर भी नहीं रहता। तो ऑल टाइम तो मार्केट में इतना वॉलेटिलिटी नहीं होता ना। तो देखो सिंपली, जहां जिस कैंडल से मार्केट एक बड़ा मूव देता है, मान लो इस कैंडल के बाद मार्केट ने दूसरा कैंडल बना इतना बड़ा, फिर उसके बाद मार्केट बूम ऊपर की तरफ चला गया, ठीक है। तो ये वाला कैंडल का हाई एंड लो मार्क कर देना है, ये हो गया हमारा ऑर्डर ब्लॉक। देखो दोस्तों, जिसको भी नोट बनाना है नोट बना लो, क्योंकि नोट के बिना आप याद नहीं रख पाओगे। और वीडियो को ध्यान से समझना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक कर देना, ठीक है। तो जो भी कैंडल है, जिस कैंडल के बाद मार्केट ने बहुत बड़ा मूव दिया, तो उसी कैंडल का हाई लो मार्क कर लो, ठीक है। देखो दोस्तों, मैंने इधर ऑर्डर ब्लॉक में काम किया था, तो मुझे कुछ अच्छा फील हुआ था। देखो सिंपल है, ये वाला कैंडल को फोकस करो, ठीक है। इस कैंडल के बाद मार्केट ने कितना बड़ा मूव दिया, ठीक है। यानी इस कैंडल ने स्मार्ट मनी बाई किया, तो ये कैंडल का हाई एंड लो मैंने मार्क कर दिया, ठीक है। आगे तक अगर देखोगे, मार्केट ने भले इसको अच्छा मूव नहीं दिया, बट मैं स्केल से आप लोगों को माप के दिखा दे रहा हूँ ये कितना पॉइंट का है, ठीक है। चलो मैं माप के दिखा देता हूँ, करीब करीब 800 पॉइंट का है। देखो दोस्तों, 800 पॉइंट कम नहीं होता, ठीक है। 800 पॉइंट कम नहीं होता, क्योंकि मैंने ये 1 घंटे के चार्ट में ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा हूँ। अगर आप स्मॉल टाइम फ्रेम में कन्वर्ट हो जाओगे तो ये बड़ा मूव होता है, ठीक है। तो मैं आगे दिखाता हूँ कितना अच्छा काम करता है ये चीज़, ठीक है। तो देखो कितना बड़ा मूव दिया, आपको दिख रहा है कितना बड़ा मूव दिया। अब इनके साथ अगर सेलिंग साइड में अगर जाओगे आप, तो देखो ये वाला कैंडल के बाद मार्केट ने कितना बड़ा फॉल किया, ठीक है। तो मार्केट ने इतना ज़्यादा इधर ऑर्डर लगा था कि मार्केट फॉल होने के बाद इतना, मतलब कोई बायर तो है नहीं कि एक बार में बाई कर लेगा। तो मार्केट ने फिर से गया इस जोन पे एंड रिटेस्ट किया, फिर देखो कितना बड़ा पॉइंट है। ये वाला तो देख सकते हो ना कितना बड़ा मूव दिया। देखो यहाँ से मैं अगर ड्रॉ डाउन करूँ तो यहाँ पे तो 1500 पॉइंट हो गया। अगर नीचे तक देखो, देखो नीचे तक फॉल किया, ये बहुत ज़्यादा फॉल किया। मैंने आपको दिखा रहा हूँ, देखो कितना ज़्यादा फॉल किया, कितना बड़ा फॉल किया। देखोगे अगर यहाँ से, अगर आप स्टॉप लॉस को ट्रिल करते 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 लेके आते थे ना, तो करीब करीब यहाँ से अगर देखोगे तो आपको कई 4700 पॉइंट करीब करीब मिला, ठीक है। तो स्टॉप लॉस अगर आप मतलब शिफ्ट करते ट्रिल करते करते लेके आते थे ना इतना दूर तक, तो कितना भयानक आपको पॉइंट कैप्चर करने के लिए मिला था। देखो सिंपल है। तो मार्केट आपका एंट्री कब लेना है, आपका एंट्री तब होगा जब पहले जहां से बाय आया वहां से ऐसे लाइन ड्रॉ कर लो आप, ठीक है। जोन बना लो, मार्केट घूम के जब आएगा इस जोन पे,
तब आपको एंट्री लेना है। वैसे तो मैं स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा, लेकिन तब भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ। फिर देखो मार्केट ने इधर आने के बाद नीचे फॉल करने के बाद जब रिटेस्ट करने के तब आपका एंट्री होता, मार्केट कितना बड़ा फॉल किया देखो। तो समझ लिया ऑर्डर ब्लॉक। अब समझते हैं फेयर वैल्यू गैप होता क्या है, फेयर वैल्यू गैप हम लोग को कैसे देखना है। सिंपल है गाइस, आपको ऑर्डर ब्लॉक तो दिख रहा है। अब जो बड़ा वाला कैंडल है, यानी ये बड़ा वाला कैंडल है, ठीक है। तो मैं पहले इसको ड्रॉ डाउन करते हैं, फिर मैं आपको दिखा देता हूँ जस्ट। तो आप देखोगे तो आपको फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है। एफवीजी किसको कहता है, मैं पहले इधर लिख देता हूँ, ठीक है। ये हो गया हमारा एफवीजी, ये जोन ऑर्डर ब्लॉक जोन मैं दिखा दे रहा हूँ वो भी। ये आपका हो गया ऑर्डर ब्लॉक जोन। फेयर वैल्यू गैप मैं समझा रहा हूँ, जिस कैंडल से आपने हाई लो मार्क करके सीधा लाइन खींच लिया वो होता है आपका ऑर्डर ब्लॉक। अब फेयर वैल्यू गैप, ये जो कैंडल है इसका हाई होते हुए एंड बड़ा वाला जो कैंडल है इसके बाद जो दूसरे कैंडल है इसका लो होते हुए हम लोग को एक लाइन ड्रॉ करना है। यानी मैं समझा रहा हूँ इधर ड्रॉ डाउन करके, ठीक है। मान लो इधर एक छोटा सा कैंडल है, इससे होते हुए आपने लाइन ड्रॉ किया। अब इधर मार्केट ने बहुत बड़ा कैंडल बनाया, ठीक है। तो आपका जो फेयर वैल्यू गैप होगा वो कौन सा है, यही कैंडल से हाई, जो जिस कैंडल के बाद मार्केट ने बड़ा मूव दिया, यानी इस कैंडल, इसका हाई से एक लाइन ड्रॉ करो एंड जो बड़ा कैंडल है इसके बाद जो दूसरा कैंडल है यानी ये, इसका लो होते हुए एक लाइन ड्रॉ करो। ये हो गया हमारा एफ वी जी। अगर मैं इसका डिलीट कर दूं तो यही हुआ, मार्केट ने इस कैंडल से ऑर्डर ब्लॉक बना, फिर दूसरा कैंडल ये वाला बना, फिर तीसरा कैंडल ये बना, यानी इसका लो होते हुए एंड इसका हाई होते हुए मैंने लाइन खींचा। ये हो गया मेरा फेयर वैल्यू गैप। तो ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप दोनों को मिला के मार्केट बहुत तगड़ा मूव देता है। अब मैंने तो इधर दिखाया था आपको कि को करीब करीब छोटा सा पॉइंट मिला कैप्चर करने के लिए, ठीक है। आप ये छोटा नहीं है, आप शॉर्ट टाइम फ्रेम में जाओगे तो बड़ा मूव देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, रुको जस्ट 1 मिनट में। अगर 5 मिनट के चार्ट में जाऊंगा तो आपको मैं दिखा रहा हूँ, जस्ट 1 मिनट। अब देखो दोस्तों, ये पॉइंट आपको छोटा लगता है, पॉइंट आपको छोटा लगता है, बताओ, पॉइंट आपको छोटा लगता है। वो 1 घंटे के चार्ट में दिख रहा था, ये पॉइंट आपको छोटा लग रहा है। कितना तगड़ा मूव दिया देखो, पागल हो जाओगे आप। कोई बात नहीं, चलो मैं लॉन्ग टाइम फ्रेम में, क्या है ना, लॉन्ग टाइम फ्रेम में अगर ऑर्डर ब्लॉक फिर फेयर वैल्यू गैप ढूंढोगे तो ये बहुत अच्छा है, मतलब बहुत बड़ा मूव देगा आपको। तो फेयर वैल्यू गैप, अब मैं फेयर वैल्यू गैप का काम दिखाता हूँ। देखो मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप पे आया, कितना बड़ा मूव दिया, देखा। अब इसको भी मैं स्केल में ड्रॉ डाउन कर लेता हूँ, कितना बड़ा, करीब करीब 1400 पॉइंट। चलो इसको मैं पूरा करूंगा तो 1500 पॉइंट गाइस। तो फेयर वैल्यू गैप भी ऐसे काम करता है। तो फेयर वैल्यू गैप समझ लिया। अब ऊपर साइड का फेयर वैल्यू गैप कौन सा है, कुछ नहीं, मैं दिखा रहा हूँ आपको, डोंट वरी। जिस कैंडल से मार्केट ने बहुत बड़ा मूव दिया उस कैंडल का डाउन साइड में, यानी जो कैंडल आखिरी है उसका लो से खींचो। अगर आप साइड में जाए तो जिस कैंडल क्लोज किया इसका हाई होते हुए लाइन खींचना था। अब डाउन साइड में इसका लो होते हुए, यानी इस कैंडल का मैंने लो होते हुए खींचा, देखो दिखा। एंड दूसरे वाला कैंडल हमारा, ये वाला कैंडल नीचे की तरफ मूव किया एंड तीसरा वाला कैंडल का, तो ये पॉइंट हमारा हो गया एफ वी जी, यानी फेयर वैल्यू गैप, एफ वी जी, ठीक है। तो ये पॉइंट फेयर वैल्यू गैप हो गया। अब देखो मार्केट ने पहले इधर से ऑर्डर ब्लॉक बनाया, फेयर वैल्यू गैप बनाया, फिर नीचे फॉल किया, फिर फेयर वैल्यू गैप में ही इन्होंने गया, फिर उसके बाद फॉल किया। यानी फेयर वैल्यू गैप देखो, अगर आपको फेयर वैल्यू गैप देखने को मिले, ठीक है, मार्केट ऐसे तो फुलफिल कर देता है, बट अगर फेयर वैल्यू गैप मिले तो ऑर्डर ब्लॉक को आप पकड़ो भी, मतलब नहीं पकड़ोगे चलेगा, ठीक है। मैं स्ट्रैटेजी तो ऐसे भी शेयर करूंगा। तो चलो कितना बड़ा मूव दिया देख लिया। अब इसको मार्केट में अवेलेबल में दिखाता हूँ। अब शॉर्ट टाइम फ्रेम में जाकर कितना बड़ा मूव मिला आपको दिखा। तो चलो इसको कहाँ से अवेलेबल दिखने को मिलेगा मैं वो दिखा रहा हूँ, ठीक है, डोंट वरी।
चलो आगे चलते हैं। देखो दोस्तों, ये एक मिल गया हम लोगों को ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप। देखो मार्केट ने कितना बड़ा मूव दिया, बहुत बड़ा। अब फेयर वैल्यू गैप कौन सा होगा, यानी जिस कैंडल के बाद मार्केट ने हाई मूव दिया, उस कैंडल का हाई होते हुए ये आप ट्रेंड के लिए, और जिस कैंडल बड़ा कैंडल है उसके बाद जो कैंडल उसका लो होते हुए, ये वाला कैंडल। मार्केट आया, टच किया, देखो टच, क्या क्या है ये, क्या है ये, कितना खतरनाक काम करता है। देखो क्या है ये, कितना बड़ा मूव दिया मार्केट टच करने के बाद। ठीक है, और भी चलो ढूंढते हैं, और भी ढूंढते हैं, कहाँ कहाँ है, मैं ढूंढ लेता हूँ, डोंट वरी। पहले आपको ट्रेंड देख लेना है कि किस तरफ मार्केट अभी मूव कर रहा है, बुलिश या बियरिश जो भी है आपको देख लेना है। ठीक है, चलो आगे ढूंढते हैं, कहाँ कहाँ हम लोगों को मिला। दोस्तों यहाँ पे एक मिल गया हम लोगों को ऑर्डर ब्लॉक मिला, बट फेयर वैल्यू गैप इसको कवर कर दिया। चलो मैं ऑर्डर ब्लॉक दिखा देता हूँ। देखो ये जो कैंडल है, मार्केट इसके बाद कितना मूव किया, तो देखो दोस्तों अभी और एक मुझे मिल गया। आपको अगर दिखे तो मार्केट ये कैंडल के बाद बहुत बड़ा मूव किया था। ठीक है, अब फिर से मार्केट उस जोन को टेस्ट करने गया, यहाँ से सेलिंग आया, फिर रीटेस्ट किया, फिर मार्केट फॉल कर गया। तो देखो दोस्तों ऐसे ही आप ऑर्डर ब्लॉक ढूंढो, लाइन ड्रॉ करो, शॉर्ट टाइम फ्रेम में जाओ एंड एंट्री लो, बस बूम आप प्रॉफिट कर सकते हो। तो ये बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है। ठीक है, कि इतना कम्युनिकेशन, मतलब इतना क्या है, टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल है, आप आराम से पैसा बना लो। मतलब इतना टेंशन वाली बात नहीं, तो आप आराम से पैसा बना लोगे। ठीक है, तो देखो अभी मैं मेरा स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, तो आप ऐसे ही ढूंढना। मेरा स्ट्रैटेजी जो है ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, साथ में मैं लिक्विडिटी को देखता हूँ, क्योंकि लिक्विडिटी होता है मार्केट का फ्यूल। ठीक है, तो चलो उसको देख लेते हैं मैं। तो देखो दोस्तों, मेरा जो कॉन्सेप्ट रहता है, मैं ऑर्डर ब्लॉक देखता हूँ, मैं नोट डाउन कर देता हूँ, ऑर्डर ब्लॉक एफ भी जी एंड लिक्विडिटी। ठीक है, लिक्विडिटी में देखता हूँ, तो मेरा स्ट्रैटेजी मैं इधर ढूंढ देता हूँ। ठीक है, आप देखोगे तो आपको इधर एक ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिला। ठीक है, थोड़ा आराम से देखो, आप देखोगे तो आपको इस पोजीशन पे एक ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिला। ठीक है, एंड फेयर वैल्यू गैप भी मिला। तो मैं तब भी एंट्री लेता हूँ जब मार्केट फेयर वैल्यू गैप से अगर बूम चला जाए, कि मैं वीक देखता हूँ, कैंडल देखता हूँ कि कैंडल बना कैसा। तो देखो कैंडल नीचे की तरफ कितना बड़ा वीक बना है, यानी इसने लिक्विडिटी ऑलरेडी ले लिया। इस कैंडल को भी देखोगे तो लिक्विडिटी ले लिया एंड मार्केट ऊपर की तरफ गया। तो मैं साथ में लिक्विडिटी देखता हूँ। चलो मैं आगे तुमको ढूंढ के बताता हूँ। ठीक है, देखो मुझे और एक भी मिल गया। आप अगर इस जोन को देखोगे तो आपको एक बड़ा ऑर्डर देखने को मिला। इधर से मार्केट बहुत बड़ा मूव किया एंड मैंने कब एंट्री लेंगे, मेरा तभी एंट्री होगा कि मार्केट ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, जब उसने लिक्विडिटी स्वीप करेगा। देखो नीचे की तरफ देखोगे तो कितना बड़ा कैंडल फॉल किया, तो लिक्विडिटी स्वीप करेगा तो मैं तभी एंट्री लेता हूँ। ठीक है, आप अगर अपर साइड में जाओगे तो अपर साइड में भी आपको देखने को मिलेगा। चलो मैं दिखाते, प्रीवियस चार्ट में ही दिखाता हूँ। तो देखो मुझे एक मिल चुका है, मेरा जो कॉन्सेप्ट है। आप इस कैंडल को देखोगे तो इधर से मार्केट ने बहुत बड़ा मूव किया एंड मार्केट ऑर्डर ब्लॉक से ऑर्डर ब्लॉक बनाया, फिर रिटेस्ट करने गया। देखो कितना बड़ा लिक्विडिटी स्वीप किया। आप देखोगे, मैं फेयर वैल्यू गैप भले देखता हूँ, लेकिन अगर लिक्विडिटी स्वीप हो गया ना, तो मैं ऑर्डर ब्लॉक, अगर ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप दोनों में एक रहना चाहिए, मैं वही देखता हूँ। और साथ में लिक्विडिटी अगर स्वीप हुआ तो मैं एंट्री ले लेता हूँ। मुझे कितना बड़ा मूव मिला मिला देखो, कितना बड़ा मूव मिलेगा देखो।
तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप वीडियो को अच्छे से मजा लिए और वीडियो को समझ चुके हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।